कभी सोचा है कि हजारों साल पुरानी कोई किताब आज के ऑफिस की पॉलिटिक्स, स्ट्रेस और रिश्तों की गुत्थी सुलझा सकती है? हाँ, बिल्कुल कर सकती है। आज हम केन उपनिषद के कुछ ऐसे राज खोलने वाले हैं जो सच में आज की जिंदगी के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड है। देखिए, केन उपनिषद की शुरुआत किसी जवाब से नहीं होती, बल्कि एक बहुत ही गहरे सवाल से होती है। केन, इसका मतलब है किसके द्वारा। ये मन किसके इशारे पर सोचता है? हमारी सांसें कौन चला रहा है? ये जो जिंदगी की एनर्जी है, ये आती कहाँ से है? और पता है, यही एक सवाल कि हमारे अंदर की शक्ति का असली सोर्स क्या है, ये हमारे करियर से लेकर हमारे रिश्तों तक हर चीज को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने में मदद करता है। चलिए देखते हैं कैसे। इस सवाल का जवाब ना एक कहानी में छिपा है। ये कहानी है देवताओं की, लेकिन सच पूछिए तो ये हमारी अपनी ही कहानी है, अहंकार की कहानी। तो हुआ यूं कि एक बड़ी लड़ाई जीतने के बाद देवता बहुत अहंकारी हो गए। उन्हें लगा कि ये जो सक्सेस मिली है ना, ये सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से है। अब बताइए, ये कुछ जाना पहचाना सा नहीं लगता? जैसे कोई बड़ा प्रोजेक्ट सफल होने पर हमें लगता है ये सब मैंने किया है। और फिर उनके इसी घमंड को तोड़ने के लिए अचानक एक रहस्यमयी शक्ति प्रकट हुई। उसने उनके सामने सिर्फ एक घास का तिनका रखा और एक बहुत ही सरल लेकिन असंभव सी चुनौती दे डाली। और देखिए, यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है। अग्निदेव, जो कुछ भी जला सकते थे, और वायुदेव, जो कुछ भी उड़ा सकते थे, वो उस मामूली से तिनके का कुछ नहीं बिगाड़ सके। उनका अहंकार ही उनकी शक्ति के आड़े आ गया। ठीक वैसे ही जैसे आज हमारी डिग्री या पद पर हमारा घमंड हमें नई चीजें सीखने से रोक देता है। तो यहाँ से सबसे बड़ा सबक ये मिलता है कि हमारी सफलता सिर्फ हमारी नहीं होती, इसमें हमारी टीम, हमारे हालात और बहुत सी ऐसी चीजें शामिल होती हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। तो सक्सेस को विनम्रता से अपनाना, यही असली ताकत है। अच्छा, तो अगर अहंकार एक प्रॉब्लम है, तो सॉल्यूशन क्या है? उपनिषद हमें एक बहुत ही पावरफुल सॉल्यूशन देता है जो हमारे स्ट्रेस को संभालने का तरीका ही बदल सकता है। ये राज है मन के साक्षी बनने का। उपनिषद हमें कहता है कि अपने विचारों के ट्रैफिक में मत फंसो, बल्कि सड़क के किनारे खड़े होकर उस ट्रैफिक को देखने वाले बनो। बस खुद से पूछो, ये जो इतने सारे विचार दौड़ रहे हैं, इनको देख कौन रहा है? और यहीं पर साक्षी का ये कमाल का कॉन्सेप्ट आता है। ये हमारे अंदर की वो शांत जगह है, वो चेतना है जो हमारे दिमाग में चल रहे शोर शराबे से एकदम अलग है। ये वो हिस्सा है जिस पर विचारों के तूफान का कोई असर नहीं होता। और सुनिए, ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल टूल है। इस स्लाइड पर जो 5 मिनट की प्रैक्टिस दी है ना, इसे अपनाकर अपने सबसे तनाव भरे विचारों से भी एक दूरी बनाई जा सकती है। इससे मन को तुरंत शांति मिलती है। अब सवाल ये है कि इस साक्षी भाव को, इस जागरूकता को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लाएं, चाहे वो ऑफिस की कोई मीटिंग हो या घर पर कोई मुश्किल बातचीत। उपनिषद हमें आत्मविश्वास और अहंकार के बीच एक बहुत जरूरी फर्क सिखाता है। आत्मविश्वास कहता है मैं ये कर सकता हूँ, जबकि अहंकार चीखता है सिर्फ मैं ही ये कर सकता हूँ। एक हमें टीम के साथ आगे ले जाता है, जबकि दूसरा हमें अकेला करके सीखने के सारे दरवाजे बंद कर देता है। और यही समझ हमारे रिश्तों को बदल सकती है। जब हम मुझे सही साबित होना है कि सोच से हटकर हमें एक दूसरे को समझना है कि सोच पर आते हैं, तो आप देखिए बड़े बड़े झगड़े भी अपने आप शांत हो जाते हैं। तो इस हजारों साल पुराने ज्ञान का आज की इस डिजिटल दुनिया के लिए सबसे बड़ा सबक क्या है? आज का फॉर्मूला क्या है? सोशल मीडिया के इस दौर में जहां हमारी पहचान लाइक्स और फॉलोअर्स से तय हो रही है, उपनिषद हमें याद दिलाता है कि असली शक्ति और शांति हमारे अंदर है, बाहर की दुनिया के वैलिडेशन में नहीं। तो अंतिम संदेश यही है, अपनी जिंदगी ऑटो पायलट पर मत चलाइए। किसी भी सिचुएशन में रिएक्ट करने के बजाय रुकें और समझें। अहंकार से नहीं, बल्कि गहरी जागरूकता से फैसले लें। जागो, समझो और जागरूक बनो। और यही है असली फॉर्मूला, अपनी मॉडर्न एम्बिशंस को पुराने ज्ञान की स्थिरता के साथ जोड़ना। मतलब अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल करें, लेकिन अपने अंदर की शांति को सुनना भी याद रखें। तो अब एक सवाल हम सबके लिए है, हमारी जिंदगी का ऐसा कौन सा हिस्सा है, चाहे वो काम हो, रिश्ते हो या खुद अपना मन, जहां कर्ता से साक्षी बनने का ये बदलाव सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा सकता है?
इस पर जरूर सोचिएगा।